हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 19 जून को होने वाली है, तो इसी क्रम में हम लोग ग्रामीण परिवेश के 20 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर चुके हैं। आज यह हमारा 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, जयपुर, हरदोई, हैदराबाद। तो ये स्थित है हरदोई में। राजा टोडरमल आप लोग जानते होंगे कि भू व्यवस्था से संबंधित इनका बहुत बड़ा नाम है, और ये पहले शेरशाह सूरी के साथ इन्होंने काम किया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में थे। उसके बाद ये अकबर को इनका संरक्षण प्राप्त हुआ, और इन्होंने जब्ती प्रणाली वगैरह और जो जमीन से नापा जाता है भूमि जरीब वगैरह का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखपाल द्वारा अपने हलके में एक फसली वर्ष के अंतर्गत की जाने वाली पड़ताल की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 6। तो ये इसका उत्तर होगा सही। 3 पड़तालें की जाती हैं। एक खरीफ के समय, दूसरा हो गया रबी के समय, और तीसरी हो गई जायद के समय। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। और ये मेगा फूड पार्क होते क्या हैं? ये सीधा सीधा समझ लो, किसान के उत्पादों के लिए एक प्रसंस्करण क्षेत्र। ये कोई फर्म हो गई, उसके बाद खुदरा विक्रेता। आलू बोया, चिप्स बनाई, ग्राहक मिले। तो ये तीनों को इससे क्या हुआ कि किसानों का जो उत्पाद है उसका सही उपयोग हो पाया, और जो बिक्री विक्रेता है उस तक सही तरीके से पहुंच पाया। इससे किसान अपनी फसल को उत्पादित करने के लिए उत्साही रहेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक नया मंच शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? ई सेवा, ये ई सेल है, ई सेल, और यह है ई बिक्री, ई बिक्री। तो इसका सही उत्तर होगा ई रकम। ई रकम सरकार द्वारा एक स्थानीय, इसमें क्या होता है कि स्थानीय जो किसान होंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे वो अपनी फसल अच्छे दामों पर बेच सके, और उसका पेमेंट ई पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में आ जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त 2017 में। इसमें क्या व्यवस्था थी कि खेत से लेकर खुदरा बिक्री तक जो आपूर्ति श्रृंखला होगी उसके प्रबंधन को बढ़िया बनाना, जिससे कि कृषि संरचना के आधुनिकीकरण की शुरुआत हो सके, किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर हो, और किसानों की आय दोगुना हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आवंटन कह सकते हैं हम लोग इसको। 5वीं अनुसूची में इसका उत्तर होगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए 5वीं सूची। और 6ठी सूची में अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जानकारी दी गई है। और 7वीं अनुसूची, इसमें त्रिपिटक संघ सूची, त्रिपिटक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये दोस्तों इतनी जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा नज़दीक है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी से प्रश्नों को अब रिवीजन कर सकें। और ये आप लोग इसका उत्तर देखिए, प्रश्न सुनिए, उत्तर देखिए, और हल करने का प्रयास करिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो उत्तर को सुनिए, आ रहे हैं तो सुनिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये है छपैली नृत्य। ये जो पहले लिखा है छपैली, तो ये छपैली नहीं छपैली है। तो ये किया जाता है बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा। पाई डंडा नृत्य, ये एकदम बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे गुजरात का डांडिया नृत्य है, उसी प्रकार ये नृत्य किया जाता है। भगोरिया नृत्य या एमपी की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। और नटवारी नृत्य ये कथक के रूप में, कथक के साथ इसको जोड़ा जाता है। इसको कृष्ण का नृत्य भी कहते हैं, कृष्ण का नृत्य भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भी नृत्य हैं इनसे संबंधित वीडियो आपको बहुत जल्द ही चैनल पर उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 8, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसे स्थापित किया गया था?
एफसीआई, नाबार्ड, नवधान्य ऐप, नेफेड। तो एफसीआई देख लेते हैं, इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा नेफेड। लेकिन एफसीआई 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाबार्ड, इसकी स्थापना देख लेते हैं 12 जुलाई 1982। लेकिन प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह नेफेड होगा। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। और नवधान्य जो आप लोगों का है ये 1984 में आया था। नेफेड और नवधान्य के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये नेफेड का फुल फॉर्म हो गया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये क्या था? दलहन, तिलहन, नगदी फसलें और मसाले, ये वाली जो खेती होती है इस कृषि को बढ़ावा देना और इनके लिए एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना। अब दूसरा देख लेते हैं, ये जो नवधान्य है ये शायद आप लोगों को नया लगे। तो ये नवधान्य क्या है? ये गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि और कृषक अधिकार व बीज बचाओ इस पर काम करता है। तो इसके जो पूछ ले अगर फाउंडर कौन है तो इसके वंदना शिवा, ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, वंदना शिवा। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि और कृषक अधिकार व बीज बचाने को लेकर यह संस्था नवधान्य काम करती है। यह संगठन है गैर सरकारी। अब प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 56%, 60%, 64.7%, 68.7%। तो इसका सही उत्तर होगा 68.7%। अगर हेक्टेयर में देखा जाए तो 165.92 लाख हेक्टेयर और 46/100 कुल भूमि और कृषि योग्य भूमि, इस पर कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में खिचौचा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो ये है अंबेडकर नगर में। ये कौन थे? ये ईरान के सूफी संत थे, ईरान के सूफी संत थे। इनका नाम क्या था? मखदूम, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई, ये है ग्राम पंचायतों के लिए वित्त विभाग की अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो आपसी बात है, साधारण सी बात है कि हर 5 वर्ष उसका होता है। तो 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों का समीक्षा की जाएगी उनके वित्त से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य शक्ति किसान नामक योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। ये क्या था कि 2018 में गुजरात द्वारा शुरू की गई थी कि खेतों में सोलर पैनल किसानों के लगाए जाएं, जिनसे वो अपनी बिजली आपूर्ति पूरा करें और जो अधिशेष हो उसको राज्य में बेच सकें। क्वेश्चन नंबर 13, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब था? तो 25 सितंबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो यह 25 क्षेत्रों पर केंद्रित था। अर्थव्यवस्था को इसका जो मेन मोटो था वह वैश्विक निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्रांति लाना था। क्वेश्चन नंबर 14, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? अमृत क्रांति, जैसे बोला जाता नहीं अमृत मिशन, तो यह है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं था। यह कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2015 को लाल किले से घोषित की गई थी और 2016 से यह चालू है। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत के किसानों को उनके खेत की मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी प्रोवाइड कराता है? तो ये 12 मानदंड है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये राजस्थान से शुरू हुई थी। इसका ध्येय वाक्य स्वस्थ धरा तो खेत हरा। क्वेश्चन नंबर 17, कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत
ये कृषि है, कैसी नहीं, ये कृषि है, कृषि है। तो इसका सही उत्तर होगा। अब ये देखो डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, तो ये 54%। प्रत्यक्ष रूप से है ये डाटा, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो ये ज्यादा होगा, 58%, 65%। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये चरकुला, कठपुतली, मयूर नृत्य, रासलीला नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा कठपुतली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। और चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वह सर पर बैलगाड़ी का पहिया या रथ का पहिया रखकर नृत्य करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो तेल का दीपक सर पे रखकर नृत्य करती हैं। और जो मयूर नृत्य हो गया, ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। इसमें क्या होता है कि जो डांसर होता है यानी कि नर्तक, वह मयूर के पंखों से बनी एक विचित्र या आप कह सके विशेष पोशाक पहनता है। और रासलीला आप लोगों को मालूम होगा, ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 कृषि उत्पादों में कौन से उत्पाद दो हैं? तो गेहूं और चावल, मक्का और चावल, चावल और चीनी, गेहूं और चीनी। तो इसका सही उत्तर होगा चावल और चीनी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो यह था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। किस आर्टिकल में संशोधन हुआ था? ये आर्टिकल 326 में संशोधन करके इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था आप लोग समझते हैं, 1992। 44वां संविधान संशोधन, ये कब लागू किया गया था? तो 1978। और जो 42वां संविधान संशोधन था ये 1976 में। इसमें 3 जो जोड़े गए थे संविधान में, कौन कौन से आप लोग 3 शब्द नए जोड़े गए थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था, ग्राम पंचायत। तो इसका उत्तर होगा ग्राम सहकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 21, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है किसके? 4840 वर्ग गज, 10 वर्ग जरीब के, 0.40467 हेक्टेयर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब का हिस्सा है फीता, छल्ला, गट्ठा, उपयुक्त सभी। ये सभी जरीब में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरा, फौना, इकोटोन, और ये नीके, नीचे नहीं नीके है, तो कहा जाएगा फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है कि ये किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, भौगोलिक वनस्पतियों का समूह फ्लोरा कहलाता है। और फौना क्या होता है कि जो ये वनस्पतियां होती हैं, ये फ्लोरा इसका फौना होगा। ये जो पशु साम्राज्य होगा इसको फौना कहा जाएगा, और जो वनस्पतियां होंगी विभिन्न प्रकार की एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में, उसको फ्लोरा कहा जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए फ्लोरा और फौना। फ्लोरा किसी भौगोलिक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों का समूह होता है, और फौना पशुओं का समूह होता है। नीके क्या होता है? नीके जो होता है किसी एक क्षेत्र में एक जो जानवर या जंतु है जितने एरिया में जाकर अपना निर्वाह कर ले, वह उस जीव का नीके बोला जाएगा। अगर कोई शेर है तो वह जितने एरिया में अपनी रहने के स्थान से निकलकर अपने जीवन की आवश्यकताओं को तलाशता है, वह उसका नीके कहलाता है। इकोटोन क्या होता है? ये एक दो जैविक जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उनका संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे ये एक जल का पारिस्थितिकी तंत्र है और ये वृक्षों का, वनस्पतियों का है, तो ये जहां पर मिलेंगे, जैसे यहां पर मिल रहे हैं, तो ये इकोटोन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1995-96, 1998-99, 2004-05, 1990-91। तो ये लागू की गई थी 1998-99 में। कौन सी समिति थी? आरवी गुप्ता समिति। किसानों को ऋण देने के उद्देश्य से यह लागू की गई थी। चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग चैनल पर जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें भी देखिए, और 4 लेखपाल के ग्रामीण परिवेश संबंधित जो पिछले 4 पेपर हुए थे
2 परीक्षाओं में 4 पालियों में पेपर हुए थे, उन पेपरों का इसमें भी एनालिसिस किया गया है, सॉल्व कराया गया है, आप लोग उन्हें भी देखिए। और जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं उनको भी अवश्य देखिए। धन्यवाद।